आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन एंड को स्पॉन्सर्ड अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चोरी की घटनाएं शहर आसनसोल और आसपास के इलाकों में बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन चोरी से मुतल्लिक खबरें हम सुन या फिर पढ़ रहे हैं। हालांकि हमने ऐसे मामले में गिरफ्तारियां भी देखी हैं, लेकिन फिर भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। आइए आपको दिखाते हैं रेल पावर हाउस के करीब एक घर में हुई चोरी की तस्वीरें, जहां अलमारी और बाकी चीजों का हाल देख नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जेवर समेत नए कपड़े तक उठा ले गए हैं चोर। इससे भी हैरत की बात यह है कि पिछले साल 20 अगस्त को भी इसी मकान में चोरी हुई थी। घर वालों का कहना है कि FIR कराई गई थी, पर कोई एक्शन तब नहीं लिया गया था। आए दिन चोरी के वारदात से लोग काफी परेशान हैं। आखिर कब और कैसे चोरों पर लगाम कसी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मारते ताला लॉक था, फिर ताला खोले देखे अंदर तो ताला बंद है। फिर चंदू भैया को हम अपना बोले भैया ऐसा बात है। फिर भैया छत में हमको चढ़ा, हम घर ढूके पूरा सामान बिखरा हुआ तो खोले तो बड़का भैया बोला चंदू भैया। फिर चंदू भैया आए, पुलिस को खबर दिए, पुलिस फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर हमको मजबूरी गया फाड़ी में हम डायरी लिखा, तब पुलिस लोग आया। ये लोग पुलिस खाली छानबीन करके चले जाता, मगर तो कोई ऑप्शन नहीं लेता इसका। इसका अगर का था 2020 में 20 अगस्त को ऐसे चोरी हुआ रहा। फाड़ी में हम लोग सब डायरी दिया, पुलिस कुछ ऑप्शन नहीं लिया। ये हमको समझिए पुलिस फाड़ी में बैठ के आदमी क्या कर रहे। हाँ, बार बार चोरी होता है। मोहल्ला वाला भी अगल बगल भी देखता है, मतलब चोरी वो खुद हुआ। अब मोहल्ले में जो अड्डाबाजी होता है गली कुची में, हाँ बहुत मदरसा पीछे में ऐसे होता है। आइए आदमी प्रॉब्लम बहुत है दम। हाँ 2020 का रिपोर्टिंग है। हाँ 2020 में क्या हुआ था बता। इसका भी जेवर तो आगे देखा तो बाहर से ताला नहीं खोला तो खुला नहीं, तो फिर बुलाया पड़ोसी चंदू भाई को और उसको बुलाया, बोला देखे भैया नहीं खुला अंदर। तो फिर चंदू भाई वहाँ से सीढ़ी दिए, छत्ता पर चढ़ा और चढ़ के फिर नीचे आके देखा तो पूरा सामान यहाँ पूरा बिखरा हुआ, पूरा सामान बिखरा हुआ है। इससे पहले 2020 में भी चोरी हुआ, उसमें भी 20,000 का उस टाइम भोर में हुआ था। और 20,000 रुपया, 2 मोबाइल, जेवर बहन का था, मेरा बहन का, वो भी चोरी। उसका पुलिस का रिपोर्टिंग आज भी मेरे पास है। आज जो चोरी हुआ क्या दोपहर में हुआ? ये दोपहर में 3 से 4 के अंदर में हुआ। 3 के 4 के अंदर, कहा कि भाई 11:30 बज के 11:30 बजे यहाँ से निकला हो। कोई नहीं था, बाहर से ताला लॉक था। निकला है, उसके बाद से 3 से 4 के अंदर पूरा सामान वो जनरेटर से ढूंढ के मैंने चोरी किया। तो आप लोगों को क्या लगता है बगल का कोई है, ये पड़ोसी का कोई जो नशा वो करता है, वही लोग लोकल ही। भाई का 10 शर्ट पैंट पूरा लेके चला गया। बहू का मेरा जितना जेवर था सारा लेके चला गया। पुलिस से हम लोग कोई साधन नहीं मिला। पुलिस से भी अगला बार भी रिपोर्ट किया तो उसको कोई रिपोर्ट नहीं मिला ना, हम लोगों को एक्शन लिया गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि इस बार 2 बार हो गया इस साल में, 1 साल के अंदर, 20 अगस्त 4 अगस्त। ठीक, आपका नाम क्या? मेरा नाम MD अकबर। इस इलाके का नाम? इस एरिया में आपको बाबूतला पावर हाउस, मदीना मवारा मस्जिद के पीछे। वैक्सीन पर चर्चा अब आम हो चुकी है। कहीं एक डोज के बाद दूसरे डोज में देरी की शिकायत, तो कहीं वैक्सीनेशन सेंटर में मारपीट की खबरें, और तो और वैक्सीन मिल ही नहीं रहा, ये बातें भी सामने आ रही है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार वैक्सीनेशन में खुद को सबसे आगे बता रही है, लेकिन मुखालिफिन पार्टी का इल्जाम है कि बंगाल के लोग झारखंड जाकर वैक्सीन लेने पर मजबूर हैं। जब इस सिलसिले में TMC नेता विशिवदासन दासू से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। বিজেপি প্রচার করছে তো আমরা দেখছি 2 দিন থেকে বিজেপি এই রকম একটা অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে। আপনি এই বলুন, জামতলা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড, আসানসোল হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। আসানসোলের লোক জামতলাতে যাবেন তো ভ্যাকসিন দেবে, আর আপনার জামতলা जो আপনার ঝাড়খণ্ডের লোক আসানসোলে আসবে তো পাই যায়। ये একটা মিথ্যা কথা বলছেন, একটু প্রচার করছেন, সরকারকে বদনাম করার জন্য একটা চেষ্টা চলছেন।
या वैक्सीन प्रत्येक सेंटरे दिया হচ্ছে কিছু টাইম লাগছে অনলাইনে कोई अपील করতে চাইছি না সিস্টেমে জানতে পারছি না সময় লেগে যাচ্ছে এই জন্যই এই প্রবলেম সৃষ্টি হয়েছে। आम तौर पर अगर कोई नदी हमारे शहर को छूती हुई गुजरे या शहर के दरमियान से निकले तो इसे काश्तकारी के एतबार से बेहतर माना जाता है, क्योंकि हमारे देश के 70% इलाके में काश्त की जाती है। पर जब यही नदी बेतरतीब बहने लगे या इसमें सफाई का निजाम ना हो तो मुसीबत बन जाती है। ठीक ऐसा ही हाल है रेल पार में बह रही गारोई नदी का, जो ना तो गहरी है और ना साफ, और तो और नदी का सीना चीरकर इस पे बने इमारत हालात को बद से बदतर कर रहे हैं। और गारोई नदी के कल्याण के लिए मोर्चे पर डटी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। कई बार इसे लेकर डेपुटेशन दिया गया, एहतजाज भी किया गया है और अब रेल पार के कई वार्डों में सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई जा रही है ताकि इस नदी की सफाई हो। कांग्रेस नेता मोहम्मद शाकिर से जब हमारे नुमाइंदे ने सवाल किया तो इन्होंने किस तरह प्रशासन और मंत्री को उनके काम याद दिलाए, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों का जो है पिछले 2 अगस्त से रेल पार गरुई नदी की सफाई का अभियान को लेकर के हम लोगों का जो है सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है और पूरे रेल पार इलाके में, खास करके रेल पार में जितने भी वार्ड है 22 नंबर वार्ड से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 डंगाल का जो इलाका है और घाघर बुढ़ी मंदिर तक, यानी कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघर बुढ़ी मंदिर तक हम लोग चाहते हैं कि नदी के आसपास में रहने वाले और पूरे रेल पार लोगों का जो है सिग्नेचर कंपाइन करा करके हम लोग नदी का सफाई को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। और इसका हम लोग सिग्नेचर कराने के बाद आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन जनाब अमरनाथ चटर्जी साहब को प्लस यहाँ के जो मंत्री जी हैं मलय खट्टर जी उनको देंगे और कॉपी टू करके सीएम के पास पहुँचाएंगे। इसलिए कि अक्सर 5-6 घंटा का जब बारिश होता है, ऐसे बारिश में जो है ये रेल पार का इलाका, ये जो नदी का इलाका है पूरा भर जाता है। यहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों के घरों में जो है पानी चला जाता है, उनके दुकानों में पानी चला जाता है। यहाँ तक ऐसा होता है कि घर में जो है पानी के वजह कर उन लोगों को बहुत परेशानी और सामान का नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अभी जो हम खड़े हैं वार्ड नंबर 28 के फजलू ब्रिज पे, देख सकते हैं ये ब्रिज का ऊपर से जो है पानी जाता है। यहाँ पर जो ब्रिज का हाल है बहुत सारा टूटा फूटा हुआ हाल है। ये सामने में ब्रिज में जो रेलिंग किया हुआ है देखिए वो टूटा हुआ रेलिंग है, वो टूटा हुआ रेलिंग है और ये सब इलाका जो है ये पूरा पानी से भर जाता है। अफसोस इस बात का है कि वहाँ पर देख रहे हैं कि एक पिछला 2020 में 50 लाख के लागत से कॉरपोरेशन की ओर से जो है एक लाइब्रेरी बनाया गया, लेकिन लाइब्रेरी को अभी तक जो है उद्घाटन नहीं किया गया है। जबकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे पानी आता है तो पानी की वजह कर लोगों के घरों में पानी चला जाता है और बड़ा घटना हो जाता है। और इस घटना के तहत यहाँ पे जब कोई घटना हो जाता है, यहाँ के लीडरशिप जो टीएमसी के कर रहे हैं या मंत्री जी जो है उनके घरों तक पहुँचते हैं उनको मुआवजा देने के लिए। मुझे अफसोस है कि मुआवजा देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़रूरत तो ये होता है कि मुआवजा देने की आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ती। अगर ये साफ़ सफाई होता, अगर ये नदी का जो इलाका है ये कटा हुआ है, जगह जगह रेलिंग जो कटा हुआ है, इसी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोगों का जो है गुजर होता है, यहाँ पे महिलाओं का गुजर होता है, इस काम को अगर करा दिया जाता तो शायद बड़े घटनों से जो है बचाया जा सकता है। इसलिए ये भी रेलिंग जो है टूटा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल बीचों बीच में है, नदी के बीचों बीच में है, ये ब्रिज पे है और ये किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है, किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन अफसोस कि या तो यहाँ के कॉर्पोरेशन उनको देख रहे हैं, ना यहाँ के मिनिस्टर जी जो है वो देख रहे हैं। इसलिए रेल पार के लोगों ने, रेल पार के आवाम ने बेटोक होकर उन्हें अपना कीमती वोट दिया था। तो क्या वोट देने का ये सिला है कि आज भी रेल पार के लोग घुट घुट करके मर रहे हैं। यहाँ के लोग सफाई चाहते हैं, साफ़ सुथरा चाहते हैं, नदी की चौड़ाई चाहते हैं, गहराई चाहते हैं और रेल पार में बहुत सारा इलाका, रोड का जो इलाका है कटा छटा इलाका है, बहुत परेशानी का संभावना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे रेल पार में ये हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, आप भी जो है इस आंदोलन में जुड़ें और आने वाले दिनों में हम लोग इस डिमांड को लेकर के पूरे कॉर्पोरेशन तक के जो हम लोग पहुँचेंगे और ये बड़ा आंदोलन करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इसको ध्यान दिया जाए, सफाई चौड़ाई और इसको गहराई किया जाए। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आज बीसी कॉलेज में भी टीएमसीपी की तरफ से एहतजाज किया गया।
स्टूडेंट लीडर शाहजेब अब्बास ने कहा कि बीजेपी को अभी बंगाल से खदेड़ा गया है, आइंदा ममता बनर्जी की क़यादत में मुल्क से भी खदेड़ा जाएगा। टीएमसीपी 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 जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 अभिषेक बनर्जी ऊपर हमला केनो होलो बीजेपी जवाब दाओ अमित शाह जवाब दाओ ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद 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 आम आदमी मानो जिंदाबाद 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 अरे बीजेपी हाय हाय अरे बीजेपी शर्म करो अरे बीजेपी शर्म करो ममता बनर्जी जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। आज वीरान चंद्र कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जैसा कि हम लोग त्रिपुरा में देखे किस तरह हमारे बंगाल के जो युवराज अभिषेक बनर्जी का ऊपर हमला किया गया, इस तरह बीजेपी जो एक तरफ कहती है अतिथि देवो भव, माने मेहमान भगवान होता है, और दूसरी तरफ त्रिपुरा में उस पर हमला कर रहे हैं। मैं बीजेपी को वार्निंग देना चाहता हूं कि इतना बुरा हार का बाद भी आप लोग समझ जाइए, वरना अभी बंगाल से आपका खात्मा हुआ है, आने वाले दिन से इंशाअल्लाह रहमान पूरा देश से आपका खात्मा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी वाहिद एक ऐसी लेडी हैं जो बीजेपी को पूरे देश से खदेड़ना स्टार्ट कर चुकी हैं। अब आने वाला दिन में तृणमूल कांग्रेस दिल्ली भी जाएगा, और ये डर बीजेपी का ये डर बता रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला किया गया है, ये बीजेपी का डर ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। और आने वाले दिन में आसनसोल, बंगाल और पूरे इंडिया में बीजेपी का पार्टी ऑफिस खोलने वाला भी कोई आदमी नहीं बचेगा। नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানি নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। आज रेल पार वार्ड नंबर 26 के खुर्शीद अकरम की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें खुर्शीद अकरम ने कहा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वैक्सीन दी जा रही है। मैं वार्ड नंबर 26 के आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर आए और वैक्सीन लें और किसी ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है। इसके लिए किसी किस्म की रकम की अदायगी नहीं करनी है। और हमारे पार्ट का इंचार्ज के जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतखाब किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि वार्ड नंबर 26 के तमाम लोगों को वैक्सीन दिलाने का काम किया जाए। ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की जानिब से दी गई है, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम वार्ड नंबर 26 के आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर के समाज को अपने आप को, आस पड़ोस को इस महलक बीमारी से निजात दिलाए। मरकजी और कौबाई सरकार की मदद करें और शुक्रिया का मौका अदा करें। और मेरे तरफ से एक बोलना ये है कि जो लोग वैक्सीन का प्रोग्राम में जो लोग अगर बोल रहे हैं कि कुछ पैसा दीजिए हम दिला देते हैं, तो इनमें बहुत सा लोग ऐसे हैं जो पैसा खाएगा और दलाली करेगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। आप लोग इससे परहेज करें। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप आके कमेटी में बोले, इसलिए कि हम लोग आवाम को भलाई के लिए हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। हमारे जितने टीम है
ये कोई अकेला खुर्शीद इकराम नहीं है, ये हमारे सभी टीम मिल के काम कर रहे हैं ताकि आवाम को भलाई हो और बढ़ चढ़ के हम लोग काम करें। इस एरिया का नाम बता दीजिए। ये एरिया है हुसैन पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 26। ये अभी वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है क्या? इससे पहले मैंने 2 तारीख को और 3 तारीख को, फिर अभी 7 तारीख को है। और ये कहना ये है कि जो लोग आए बराए मेहरबानी आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार हुआ, वोटर हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लेके आए, साथ मोबाइल नंबर लिखा के लेके आए ताकि उस वक्त हमको दूसरी का परेशानी ना हो। और इससे आगे भी प्रोग्राम चलेगा, ऐसा बात नहीं है। जब तक रेल पर आवाम को पूरा वैक्सीन नहीं हो जाता हम लोग इसके पीछे लगे रहेंगे और उन लोगों को दिला कर रहेंगे। हम लोग कोशिश हर एक इंसान को मिल जाए, कोई बाकी ना रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और लोग आए ना करीब करीब कितने लोगों को दिया गया होगा अभी तक? अभी हम लोग फर्स्ट महीना तक के 2 तारीख को दिए थे, दूसरे 6 लोगों को, और 3 तारीख को 320। इस बार अवरी जो 7 तारीख को बैठेगा उसमें 300 का टारगेट है। फिर नेक्स्ट में हमको डेट देगा, बोला है कि नाजरीन आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।